हनीफ साहब माइक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार मसल कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दम है मगर कुछ ज्यादा ही कम है, तो जरा एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा दोनों हाथ उठा कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हाथों को सलामत रखे, क्योंकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात पाक को सुनना खुद मेरे आका की सुन्नत है। मैं सहाबा की सुन्नत अदा करूंगा, आप नबी की सुन्नत अदा करना, क्योंकि नात पढ़ते हैं मुस्तफ़ा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले, सुन के खुश होते हैं। कारी फारूक जैसी तो आवाज नहीं है माशाल्लाह, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। आप दो तीन शेर मुलाजा करें, एक बार और हाथ उठा के आना सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, जरा सब कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा वाकई सुनना चाह रहे हैं या सोना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं। सुनना चाह रहे हैं, हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं चाह रही है? नहीं, जोश, अल्लाह इनका जोश सलामत रखे। देखो जोश वो अच्छा जिसमें होश हो, और होश वो अच्छा जिसमें जोश हो। अल्हम्दुलिल्लाह होश में भी सुने और जोश में भी सुने। इसलिए कि एक मौलाना साहब थे, कह रहे थे मिसवाक करना सुन्नत है। क्या कह रहे थे? मिसवाक, लकड़ी से दांत मांजते हैं, मिसवाक करना सुन्नत है, सुन्नत है। अब एक साहब ऊपर नींदी में है, उनकी समझ में आ गया बकवास करना सुन्नत है। तो अब देखो जो मौलाना बता रहे हैं उस पर अमल करियो, ऐसा नहीं है मिसवाक करना ही सुन्नत है कि नहीं। इसलिए आप नींद में ना सुने बल्कि बिल्कुल होश में सुने। एक बार दोनों हाथ उठा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जरा इको बढ़ा दें इसका, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह इस महक में और तरक्की अता फरमाए। एक बार मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, सब बोले सुभान अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दावा वही मिलेगी मुझे ले चल मदीना, ये दावा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। और नबी कितना प्यार करते हैं, अपनी मत से मुलाजा करें कि आ गए कब्र में बिछोड़वान, आ गए
कब्र में भी छुड़वाने आ गए, कब्र में भी छुड़वाने आ गए, कब्र में भी छुड़वाने आ गए, कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। एक रोज होगा जाना सरकार की गाली में, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी हाशिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आराम से बैठ जाओ। देखिए, जिनका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जिनके लिए दिल बेकरार था, वो हस्ती यहाँ जलवाबार हैं। और इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद हजरत का मुफस्सल, मुदल्लल, हक्कानी, कुरानी, नूरानी, इरफानी खिताब सिमात फरमाना है। शेर मुलाज़ा फरमाए, उसके बाद मैं अपनी थोड़ी बात करके रुखसत हो जाऊंगा। एक बार दोनों हाथ उठा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, कुछ लोग अभी हाथ उठाने में कंजूसी कर रहे हैं। देखो, हाथ जब उठाओ ना तो ये सोच के उठाओ कोई देखे या ना देखे, हमारे नबी हमें देख रहे हैं। तो नबी की मोहब्बत में हाथ उठा कह दो सुभान अल्लाह। कि आ गए कब्र में भी छुड़वाने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। एक रोज होगा जाना सरकार की गाली में, सुभान अल्लाह। एक रोज होगा जाना सरकार की गाली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गाली में। आंखें तो देखने को पहले ही मुस्तरिब थी, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गाली में। लब पर नबी की नात, दिल में नबी की याद, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुन सलामुन अलैका रसूलुल्लाह, सलातुन सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 बजे में को 10 मिनट है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बस 10 मिनट मैं आपके सामने बोलूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का जलवा आप मुलाहाजा फरमाएंगे। तो एक बार मोहब्बत से और कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मालम तकुन तालम। इसका तर्जुमा ये है, देखो तकरीरें तो आपने बहुत सुन ली, और अभी अभी हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद फारूक हुसैन साहब से बड़ा ही जोशीला खिताब आप हजरात ने सिमात किया है। लेकिन आप थोड़ी देर मुलाहाजा करें, अल्लाह ताला कुरान के 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मालम तकुन तालम। इसका तर्जुमा यह है कि महबूब, हमने आपको सिखा दिया वो जो आप नहीं जानते। जोर से कहा दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा? अल्लाह ने। अल्लाह फरमा रहा है महबूब अपने नबी के लिए, तवज्जो रखना मेरी बात पर, ऐ महबूब
हमने आपको सिखा दिया वो जो आप नहीं जानते। देखो, सिखाने वाला खुदा और सीखने वाले मुस्तफा। न सीखने वाले का जवाब, न सिखाने वाले का जवाब। अब कितना सिखाया ये खुदा जाने, और खुदा से कितना सीखा ये मुस्तफा जाने। बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ लोग ना तोलने के चक्कर में हैं कि नबी को इतना सिखाया, ना जाने कितना सिखाया। लेकिन दोस्तों, हर चीज नबी ने बताई। मेरे दोस्त, हकीकत में नबी ने बताया और नबी को रब ने सिखाया। इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे दोस्तों, क्योंकि एक अच्छे उस्ताद की पहचान अच्छे शागिर्द से बनती है। और मेरे दोस्तों, जब मेरे दोस्तों जिब्राइल कुरान की आयत लेकर नाजिल हुए, फरमाया इकरा पढ़िए। नबी ने फरमाया मा आना बिकारिन, मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने मायना लगा लिया कि नबी पढ़े हुए नहीं, लेकिन जिब्रील ने कहा इकरा पढ़िए। नबी ने फरमाया मा आना बिकारिन, मैं नहीं पढ़ता। फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ए नबी अपने रब के नाम से पढ़िए। तारीख में आता है कि पहले नबी पढ़ते नहीं, अब नबी चूकते नहीं, अब नबी पढ़ रहे हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ए आका, आपने जिब्रील के कहने से नहीं पढ़ा, आपने रब के नाम से पढ़ा है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो दुनिया वाले कहते अरे देखो देखो जिब्रील पढ़ाता है, नबी पढ़ता है, तो नबी का उस्ताद जिब्रील है। तो मैंने जिब्रील के ना कहने से पढ़ा और दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, बल्कि मेरा उस्ताद तो अल्लाह तबारक व तआला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे ओला वो हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आला जो कहा है आला, बल्कि मेरे रब ने उन्हें आला बनाया है, बेमिसाल बनाया है। अरे इससे अंदाजा लगाए, अल्लाह ने 1,24,000 कम या ज्यादा मेरे दोस्तों नबी इस दुनिया में भेजे हैं। सही तादाद कोई नहीं जानता, अल्लाह जाने या अल्लाह की अता से उसका महबूब जाने, सही तादाद नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह ने कैसा आला बनाया है, मुलाहाजा फरमाए, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में भेजे हैं। अल्लाह ताला ने सबको मौजज़ा लेकर भेजा है। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। मौजज़ा समझते हैं? मौजज़ा नहीं समझते? देखो, मौजज़ा ये चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये मौजज़ा है। पेड़ को बुलवाया, कलमा पढ़वाया, ये मौजज़ा है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि अंधे की आंखों से हाथ लगाते तो रोशनी आ जाती। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है, अगर पत्थर पे अपने आशे को मारते तो 12 चश्मे पानी के जारी हो जाते। इस तरीके से जो कमाल हैं, और ऐसे कमाल जो हमारी समझ में ना आए, अगर उसे वली करे तो करामत कहते हैं, नबी करे तो मौजज़ा कहते हैं। बस इसी पे मेरे दोस्तों तवज्जो रखना। 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए हैं, लेकिन अल्लाह ने सबसे अफजल आइए अपने नबी को कैसे बनाया है, मुलाहाजा फरमाए। जब मेरे दोस्तों दुनिया में आने की बारी आई है, सारे नबी मौजज़े लेकर आए। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों हजरत आदम आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत शीश आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत इस्माइल आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत यूसुफ आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत यूनुस आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत ज़करिया आए मौजज़ा लेकर आए। बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने किसी नबी को 1 मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी नबी को 4 मौजज़े दिए, किसी नबी को 5 मौजज़े दिए, किसी नबी को 6 मौजज़े दिए, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, किसी को 11 और किसी को 12 और किसी को 13। अल्लाह ताला ने 13 मौजज़ों से ज्यादा किसी नबी को नहीं दिए हैं। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, मदीने के ताजदार की, मालिक मुख्तार की, काली कमली वाले आका की, काली जुल्फों वाले आका की, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को 1 या 2 या 10 या 20 1000 या 500 मौजज़े लेकर नहीं भेजा, बल्कि मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो सर से पांव तक
पर मौजूदा बनकर तशरीफ ला रहे बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मौजूदा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे दोस्त मुलाजा करें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। और हकीकत भी है, मेरे नबी के अंदर यूसुफ का जमाल भी है, अय्यूब का सब्र भी है, मेरे दोस्तों इब्राहिम का तकवा भी है। मेरे दोस्तों ऐसी कोई खासियत नहीं जो मेरे मुस्तफा के अंदर ना हो। और आज ही हमारे मुसलमान जो बैठे हैं, जिनका आज मिलादों में दिल नहीं करता, जलसों में आने के लिए मन नहीं करता, अभी डीजे बजा दो सारी रात नहीं हटेंगे नाचते नाचते। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, आज मेरे दोस्तों नबी के बारे में कोई भी कुछ कह देता है, हम बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। आज कोई कुरान के बारे में बोल रहा है, हम बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन कारी साहब, कोई हमारी माँ को बुरा कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बहन को कुछ कह दे तो हम उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब कभी नबी की बारी आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि तो साहब मौलवियों का झगड़ा है। मेरे दोस्तों, ये मौलवियों का झगड़ा नहीं, हर ईमान वाले का झगड़ा है। मुस्तफ़ा से अगर मेरे दोस्तों कोई अदावत रखे और नबी की बारगाह में कोई गुस्ताखी करे तो मेरे दोस्तों ये बात काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि ये बात भी आप कान खोल के सुने, नमाज पढ़ना ईमान नहीं है, नमाज पढ़ना ईमान नहीं है, ज़कात देना ईमान नहीं है, हज करना ईमान नहीं है, रोजे रखना ईमान नहीं है, बल्कि प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करना ईमान है। उमर आते हैं, नबी फरमाते कितना प्यार करते हो। उमर ने कहा आका, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मैं किसी से प्यार करता हूँ, सारी दुनिया की हर चीज से अगर आका मैं किसी से ज्यादा प्यार करता हूँ तो वो सबसे ज्यादा मुस्तफा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे नबी फरमाते उमर अब तो ईमान में मुकम्मल हो गया है। तो कान खोल के सुने मेरे दोस्तों, देखिए मुस्तफा से मोहब्बत करना ईमान है, बस आप मोहब्बत करें। क्योंकि कहने वाले बड़े आसानी से समझा दें, कुछ तो कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हम जैसे बशर हैं, नबी को इल्म नहीं है। और इन लोगों की समझ में भी आ जाए, क्योंकि वो समझाते हैं, वो कहते हैं साहब हमारे दो आंखें, नबी के दो आंखें, उनके दो कान, हमारे भी दो कान, वो खाते हैं हम खाते हैं, नबी चलते हैं हम चलते हैं, नबी सोते हैं हम सोते हैं, नबी की माँ हमारी भी माँ, नबी ने शादी की हमने भी शादी की, यानी नबी तो हमारी तरह है। इन भोले मुसलमानों की समझ में आ जा, कहाँ ठीक कह रहे हो। और क्या करें बेचारी ने, पता तो है ही ना कुछ, क्या मैं ठीक कह रहे हो तुम, नबी हमारी तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं है और ना हम नबी की तरह। आखिरी बात मुलाज़ा फरमाएं, ना हम नबी की तरह और ना नबी हमारी तरह। इसलिए दोस्तों हम बोलें तो बात बने, नबी बोले तो हदीसे पाक बने। नबी हमारी तरह नहीं है, हमें पसीना आता है तो बदबू आती है, नबी को पसीना आता है तो खुशबू आती है। हम नबी की तरह नहीं है, हमारा वो पसीना जो लल्ला की अम्मा न सूंघे, मुस्तफ़ा का वो पसीना अगर दुल्हन को लगा दो तो नस्लों में खुशबू बस जाए। मेरे दोस्तों नबी हमारी तरह नहीं है, हमारी नस्ल बेटों से चलती है, मुस्तफ़ा की नस्ल बेटी से चलती है। नबी हमारी तरह नहीं है, हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है, मुस्तफ़ा के ऊपर 6 टाइम की नमाज फर्ज है। नबी हमारी तरह नहीं है, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम नबी की तरह नहीं है, जब हमारी रूह निकलती है तो पैर के अंगूठे से निकलती है, मुस्तफ़ा की जब रूह निकलती है तो सीने से निकलती है। हम रूह निकलने में भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं है, हमें जम्हाई आती है। मेरे नबी को सारी जिंदगी में कभी कोई जम्हाई नहीं आई, बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है अगर किसी को जमाई आए और वो मेरे नबी का ख्याल कर ले तो जमाई चली जाती है। नबी हमारी तरह नहीं है, हमारी आंखों में चीपड़ आते हैं, गंदगी आती है, नबी की आंखों में कभी कोई गंदगी नहीं आई। नबी हमारी तरह नहीं, हमें बलगम आता है, नबी को बलगम नहीं आता। नबी हमारी तरह नहीं है। और जरा सुनिएगा, हमारे ऊपर मक्खी बैठती है, नबी के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठी। नबी हमारी तरह नहीं है, हमें मच्छर बैठते हैं, मच्छर काटते हैं। मेरे नबी के ऊपर सारी जिंदगी में ना कभी कोई मेरे
मेरे दोस्तों मक्खी बैठी, ना कभी कोई मच्छर ने काटा। मेरे दोस्तों नबी हमारी तरह नहीं है, इसलिए जरा मुलाजा फरमाए, हम जानवरों के पास जाएं तो जानवर डर के मारे भाग जाएं। मेरे नबी की बारगाह में जानवर भी आता है तो अदब से सर झुका के आता है। नबी हमारी तरह नहीं है। और जरा सुनिएगा, अगर हम वुजू बना के सो जाएं तो हमारा वुजू टूट जाता है, नबी का वुजू कायम रहता है। नबी हमारी तरह नहीं है। और जरा सुनिएगा, नबी हमारी तरह नहीं, और हमारा वही अकीदा है जो फरिश्तों के रसूल, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन का अकीदा है कि जब मेरे नबी मेराज को जा रहे हैं, सिदरा मकाम आ गया, मेरे नबी पड़े और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील आओ। तो जिब्रील कह रहे आका अब तुम खुद ही जाओ। ए आका मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और मैं तुम्हें रोकूं क्यों? क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो। इसी पर जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की नजर पड़ती है तो बरेली का ताजदार पुकार उठता है, यही बोले सिदरा वाले, चमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, कोई तुझसा नजर न आया। तुझे हम्द है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी हमारी तरह नहीं है और अब वक्त भी नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों एक बच चुका है।